मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम है रेखा एंड आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। एंड अभी टाइम हो रखा है मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं और मेरे घर का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। मतलब साफ़ सफाई का, झाड़ू पोछे का। रात को आंधी आई थी ना, तो बहुत बुरी वाली हालत हो गई थी। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ 5:30 बजे से लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने में। तो साफ़ सफाई तो हो गई है ऑलमोस्ट, बट मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मेरा बेटा अब खेलने में लग गया है। तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ लेते हैं, अभी टाइम है, मौसम भी अच्छा हो रखा, तो वो काफ़ी देर अच्छे से खेल लेगा। और मैं पढ़ने वाली हूँ साइंस। मेरी बुक को इग्नोर करना क्योंकि एक एक पन्ना निकलता ही जा रहा है और इस वाले पन्ने को मुझे संभाल के रखना होगा क्योंकि इसमें कुछ सम इम्पोर्टेंट्स यूनिट एंड ये दे रखा है। तो डायमेंशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो मुझे लिख लेना चाहिए। और कई बार काफ़ी सारी चीज़ें ये है ना, काफ़ी टाइम से मतलब 11th 12th से पढ़ते आ रहे हैं पर भूल जाते कर जाते हैं। तो लिख लेना चाहिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, फ़ोटो खींच लेनी चाहिए। तो चलो ज़्यादा बातें करना करते हुए पढ़ाई पे लगते हैं। एंड मैं भी मेरी केमिस्ट्री चल रही है, तो इसमें उल्टा दिख रहा है उष्मागतिकी वाला टॉपिक। तो एक बार तो मैंने शाम को भी थोड़ा सा देख लिया था सरसरी निगाह से, एंड एक बार और देख लेती हूँ, फिर उसके बाद में मुझे एमसीक्यू लगाने हैं। सो चलो मिलते हैं कुछ देर बाद में। सुबह सुबह मेरे बेटे के साथ में एक और छोटा बाबू है, पास में दीदी रहती है उनका, तो वो आ गया था। तो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे और आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो होता ही है, बच्चे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चिल्लाते करते हैं। और ऐसे ही मेरा बेटा अकेला भी रह जाता है, तो अच्छी बात भी है कि वो बच्चों के साथ में खेल लेता है। ऐसे में पढ़ाई तो नहीं हो पाती, तो फिर मैंने कहा चलो ये ही लिख लेती हूँ। भौतिक राशियों से संबंध, विमीय सूत्र और एसआई पद्धति का। तो मैंने कहा मेरा लिखना भी हो जाएगा और बाद में मैं इसे चिपका दूंगी कहीं पे। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं देखती रहूंगी, करूंगी। तो बस मैं ये लिखने के लिए लग गई और साथ साथ में बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कई जगह ऐसी है जो लगने करने जैसे, और वो बाबू है जो छोटा है, अभी 3 साल का भी नहीं हुआ, तो सबसे ज़्यादा ध्यान उसका रखना पड़ता है। तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे, बच्चों के साथ में भी वो उनकी बातें भी सुन लूँगी, उनकी भी हाँ में हाँ मिला लूँगी। एंड फिर उसके बाद में मैंने खाना बनाया, किचन साफ़ किया और थोड़े बहुत बर्तन भी साफ़ कर लिए हाथों हाथ ही। और बच्चे खेल रहे थे तो मेरा काम हो गया आसानी से। मेरे बेटे के ना स्कूल में जो गर्मियों का वर्क मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जब हम स्कूल जाते थे ना, छोटे थे, तब बहुत सारा लिखने का, मतलब कोई लिमिट ही नहीं थी, इतना सारा लिखने का दे देते ना कि कुछ मतलब ही था। लिख लिख के थक जाते थे और अड़ोसी पड़ोसियों से लिखवाते थे, घर वालों से लिखवाते थे, खुद तो बहुत कम लिखते थे। बाकी इनके ना ये शीट देते हैं, कितने पेज की है मेंशन नहीं किया हुआ है ऊपर, मतलब होगी 25-30 पेज की है। तो बच्चे है ना इंजॉय भी आराम से कर पाए, कि ऐसा नहीं कि भाई वो ही वर्क का लोड ही लेके बैठे रहे करें। और इसमें सारी चीज़ें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग का दे, वैसे सारे सब्जेक्ट का दे रखा है ड्राइंग। हाँ बेटा, हिंदी, इंग्लिश में जो इनके जितने भी सब्जेक्ट है उसमें सब है। बट शीट बना के थोड़ा थोड़ा सा मतलब ऐसे फिल करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड ड्राइंग है तो भी है ना एंजॉय के साथ करते हैं, तो उनको भी करने में मज़ा आता है, कैसे बोरिंग सा नहीं लगता है। बाकी जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा, और इस बार तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग दे रखी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ड्राइंग फालतू के, उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि भाई छुट्टियों में मतलब शैतानी करने में ही निकालने करने हैं। और वैसे मैं इसको वर्क भी देती हूँ घर पे भी। थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं है मेरे बेटे की, तो सुबह शाम एक पेज हिंदी का एंड एक पेज इंग्लिश का। तो बस इसने अपने हिसाब से कर लिया है, और जो भी बचा है तो थोड़ा बहुत मैं भी करवा देती हूँ क्योंकि कब से परेशान कर रहा, मामा करवा दो करवा दो। तो चलो मुझे भी मज़ा आएगा बच्चों के साथ में पढ़ाई करने में, है ना। फिर बस थोड़ी देर वर्क करवाया और उसके बाद भी बच्चे तो थोड़ी थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं, तो फिर उसकी चीज़ें साइड में रखी। फिर मैंने कहा आप खेल लो या फिर कुछ और ड्राइंग कर लो आपके रफ नोटबुक में, और मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैंने सुबह जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसको तो एक बार देख लिया, उष्मागतिकी वाला। एंड अब न्यू टॉपिक मैंने स्टार्ट करा है आयनिक साम्य वाला। बहुत देख के तो बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, पर कोशिश करते हैं बार बार जितने भी ज़्यादा हो सके। और पीछे मेरे बेटे को इग्नोर करना उसने है ना टी शर्ट और ये नहीं पहन रखा है, पजामे। तो बच्चा है और ऊपर से देखो बहुत ज़्यादा गर्म है और लाइट भी नहीं आ रही इस टाइम पे। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो इस लाइट पे आता है, इतने तो गर्म है और ऊपर से लाइट काटते रहते। आधे घंटे की नींद ले ली एंड फिर मैंने उठ के मुँह धो के चाट बनाई। चने भिगो रखे थे मैंने, तो थोड़े से बॉईल करके, फिर सारी चीज़ें तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी,
जो भी चीज़ें थी, चाट मसाला था एंड खीरा, प्याज और धनिया वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें, पापड़ वगैरह ये। तो बस मैंने जैसे तैसे बनाया एंड काफ़ी अच्छा बना था। एंड फिर मेरे बेटे को उठाया, दोनों माँ बेटे ने मिलकर खाया। उसके बाद फिर से हम पढ़ने के लिए बैठ गए, थोड़ी सी बातें करके। एंड मेरा बेटा मेरे से दूर जाके बैठा है उधर बेड पे जाके कि मम्मा मैं आपसे दूर जाके बैठूंगा तभी पढ़ाई होगी, पास में बातें होती रहती हैं। एंड फिर से लाइट चली गई यार, लाइट बहुत ज़्यादा परेशान करती है। एंड अभी मैं पढ़ने वाली हूँ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का बहुत दिनों बाद नंबर आता है, पता नहीं मैं भूल जाती हूँ या क्या है क्या नहीं। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।